बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम आपके लेकर आए हैं कक्षा 9वीं का रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ेंगे बच्चों ऊर्ध्वपातन। ठीक है बच्चों, ऊर्ध्वपातन शुरू करने से पहले हम बच्चों आपको बताए थे अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन के अंतर्गत हमने बताया था कि ठोस को द्रव में, द्रव को गैस में, फिर गैस को द्रव में, फिर द्रव को ठोस में। ठीक है, जिसके अंतर्गत बच्चों हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? क्वथन पढ़ा था, क्वथनांक पढ़ा था, गलन पढ़ा था और गलनांक पढ़ा था। ठीक है बच्चों, गलनांक पढ़ा था। ठीक, हिमीकरण पढ़ा था, हिमांक पढ़ा था। ठीक, इतनी सारी चीजें हमने अगले पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था। तो बच्चों आज हम शुरू करेंगे अपने लेक्चर को बिना किसी देरी के। तो बच्चों आज हमारे साथ बने रहो। बच्चों यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक है, तो चलो बच्चों अब हम शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो देखो बच्चों, हम पढ़ेंगे क्या? ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन पढ़ेंगे। ऊर्ध्वपातन को बच्चों इंग्लिश में कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है बच्चों? जैसे आप अपने दैनिक जीवन में देखते हो कपूर, कपूर जब जलाते हो बच्चों ना, तो कपूर क्या होता है? जल कर तुरंत क्या होता है? गैस में परिवर्तित हो जाता है ना। लिक्विड अवस्था में तो नहीं आता है, द्रव अवस्था में तो नहीं आता है। तो यह बच्चों हमारा होता है क्या? ऊर्ध्वपातन। ठीक, हमने बच्चों नौसादर को ले लिया। नौसादर में बच्चों आप गर्म करोगे ना तो नौसादर भी गर्म होगा और गर्म होने के बाद तुरंत क्या होगा? वह वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाएगा बच्चों। इसी को बोलते हैं क्या? ऊर्ध्वपातन। ठीक है, चलो तो ऊर्ध्वपातन की परिभाषा बच्चों क्या होती है तो सुनो यहाँ पर। कुछ ठोस ऐसे होते हैं, कुछ ठोस ऐसे होते हैं जिनको गर्म करने पर, जिनको गर्म करने पर, गर्म करने पर बिना द्रव में बदले गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, ठीक, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कुछ ठोस ऐसे होते हैं जिनको गर्म करने पर बिना द्रव में बदले गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, उसे हम बच्चों ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वपातन। जैसे एग्जाम्पल बच्चों आपका आता है कपूर, कपूर आता है, नौसादर। ठीक है बच्चों, ये हमारा नौसादर होता है। ठीक, बात समझ में आ रही है बच्चों आपको? आप इसे नोट कर लीजिए फटाफट। ठीक है, इसको हम मिटाएं तो चलो बच्चों हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलो इसे हमने क्या किया बच्चों? मिटा दिया। ठीक, अब देखो बच्चों ऊर्ध्वपातन हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे संघनन, कंडेंसेशन क्या होता है। ठीक है, कंडेंसेशन क्या होता है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है, सॉरी संघनन क्या होता है। तो संघनन देखो, संघनन क्या होता है? देखो संघनन किसे कहते हैं बच्चों? तो देखो बच्चों, ये यहाँ मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। आपने क्या किया? बर्तन के अंदर पानी को ले लिया। ठीक है, ये बर्तन के अंदर आपने पानी गर्म हुआ और पानी क्या हुआ? ये वाष्प में कन्वर्ट हो गया। ये क्या हो गया? ये वाष्प में, ये आपका पानी क्या हो? वाष्प में बदल गया, ये बदल गया।
ठीक है। अब इस वाष्प को क्या किया, ठंडा कर दिया। अब इस वाष्प को ठंडा कर देते हैं, फिर पुनः ये ठंड वाष्प को, इस वाष्प को ठंडा किया, फिर क्या हुई, द्रव में परिवर्तित हो गया। ठीक है ना। तो वाष्पों को ठंडा करने पर द्रव में परिवर्तित हो जाने की जो घटना होती है बच्चों ना, इसी को बोलते हैं हम संघनन। ठीक है। तो चलो अब हम देखते हैं संघनन होता क्या है, ये देखते हैं। तो संघनन किसे कहते हैं, तो कुछ वाष्पों को ठंडा करके, वाष्पों को ठंडा करके, ठीक है, द्रव में परिवर्तित ठीक है, वाष्पों को ठंडा करके द्रव में परिवर्तित करने की जो घटना होती है, करने की घटना को संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, संघनन कहते हैं। वाष्पों को ठंडा करके द्रव में परिवर्तित करने की क्रिया भी कह सकते हो, घटना भी कह सकते हो। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं संघनन। ठीक है। जैसे मान लो आपने क्या किया, ये आपका वाष्प ले लिया, वाष्प, इस वाष्प को क्या किया आपने, ठंडा कर दिया। अब ये ठंडा करके द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ये आपका एक क्या है, वाष्प है, इसको ठंडा कर दिया, ठंडा करने के बाद द्रव में परिवर्तित हो गया। यह क्रिया कहलाएगा संघनन। ठीक है। चलो संघनन आपने देख लिया। अब आगे हम देखते हैं बच्चों, क्या वाष्पन किसे कहते हैं, वाष्पन। ठीक है, वाष्पन इसे कहते हैं वैपोर। वाष्पन किसे कहते हैं, तो देखो बच्चों, वाष्पन जैसे अभी क्या गर्मी का समय चल रहा है बच्चों, आप देख रहे होंगे, आपको कंटिन्यू प्यास का अनुभव हो रहा होगा। ठीक है, आपके कपड़े बहुत जल्दी सूख जा रहे होंगे, आप ये भी देख रहे हो पेड़ पौधे बहुत जल्दी मुरझा जा रहे होंगे। तो ये बच्चों हो क्या रहा है, तो हो ये रहा है कि जो कपड़े के अंदर पानी है, ठीक है, जो पौधों के अंदर पानी है, ठीक है, वह क्या हो रही है, वाष्प बन के उड़ जा रही है। ठीक है, जिसके कारण पानी की मात्रा कम हो जा रही है और वह कपड़े जल्दी से सूख जा रहे हैं, अर्थात पानी कपड़े में खत्म हो जा रहा है। और जो पेड़ पौधे उनके अंदर भी पानी कुछ मात्राएं कम हो जाती है, जिसके कारण क्या हो रहा है, वो सूख जा रहे हैं। ठीक है, आप अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाओं को देखते हुए, जैसे गिलास में आपने पानी रखा तो देख रहे हो पानी गिलास के अंदर से कम हो जा रहा हो, मटके के अंदर पानी आपने रखा तो देख रहे होंगे आपकी वह मटका के अंदर पानी क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। तो यह जो घटना होती है बच्चों, इसी को बोलते हैं हम वाष्पन। ठीक है, तो वाष्पन की जो क्रिया होती है बच्चों, देखो वाष्पन क्रिया होने के लिए किसी निश्चित ताप की आवश्यकता नहीं होती। वाष्पन की जो क्रिया होती है बच्चों ना, वो हर ताप, प्रत्येक ताप पर होती रहती है। बस ये डिपेंड करता है बच्चों कि जब ताप बढ़ता है ना, तो वाष्पन क्रिया बहुत तेज आती है, और जब ताप घटता है तो वाष्पन क्रिया घट जाती है। बस ये बात होती है, लेकिन वाष्पन क्रिया कभी बंद नहीं होती है। वाष्पन क्रिया कंटिन्यू चलती रहती है, कभी बंद नहीं होती है। ठीक है, हर समय होती है, यानी ठंडी में वाष्पन क्रिया होती है, गर्मी में वाष्पन क्रिया होती है, और बरसात में वाष्पन क्रिया होती रहती है। ठीक है बच्चों, तो चलो वाष्पन किसे कहते हैं, तो जब किसी द्रव को खुला वायुमंडल में, जब किसी द्रव को खुला वायुमंडल में, जब किसी द्रव को खुला वायुमंडल में रख दिया जाता है, तो रख दिया जाता है तो वह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाती है, वाष्प में परिवर्तित रहती है, परिवर्तित हो जाती है। तो ये इसको आप बच्चों कह सकते हो
धीरे धीरे वायुमंडल में विलीन हो जाती है। जब किसी द्रव को हम खुला छोड़ देते हैं तो वो धीरे धीरे वायुमंडल में विलीन हो जाती है, ऐसे भी कह सकते हो परिभाषा को। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं क्या बच्चों, वाष्पन कहते हैं। ठीक है, वाष्पन की कुछ देखो गुणधर्म होते हैं। देखो वाष्पन की जो क्रिया होती है, ये गुण होते हैं वाष्पन के, ये गुण, या आप ऐसे कह सकते हो वाष्पन को प्रभावित करने वाले एक प्रकार के कारक होते हैं। तो पहला क्या होता है, वाष्पन की क्रिया सतही होती है। वाष्पन की क्रिया सतही होती है, सतही होती है। ठीक है, ये वाष्पन क्रिया सतही होती है। दूसरा, ताप बढ़ने पर, ताप बढ़ने पर क्रिया तेज जाती है, तेज हो जाती है, हो जाती है। ठीक है, चलो। और तीसरी बात है, देखो इस क्रिया को होने की कुछ दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा, तो थोड़ा सा मैं ऊपर लेता हूँ बच्चों। ठीक है, ये इसको मिटा रहा हूँ और यहाँ मैं ले लेता हूँ। ये आप दूसरा देख रहे हो, नहीं दिख रहा दूसरा, चलो दूसरा मैं ऊपर ले लेता हूँ। ये नहीं दिख रहा आपको, ये दिख रहा है आसानी से। दूसरा देखो, देखो ताप बढ़ने पर, ताप बढ़ने पर वाष्पन की गति, वाष्पन की गति तेज जाती है, तेज हो जाती है। ठीक है, और तीसरी बात, इस क्रिया को होने के लिए, यानी कि वाष्पन क्रिया, यह क्रिया प्रत्येक ताप पर, यह क्रिया प्रत्येक ताप पर होती है। ठीक है बच्चों, इस क्रिया को होने के लिए किसी निश्चित ताप की आवश्यकता नहीं होती है। यह क्रिया क्या होती है, प्रत्येक ताप पर होती रहती है। ठीक है बच्चों, तो यह बच्चों जो आपका चैप्टर था, ठीक है, कक्षा 9वीं का रसायन विज्ञान, यह बच्चों आज होता है फिनिश, खत्म होता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। तो बच्चों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तो बच्चों आपके लिए बस इतना ही रहेगा। बेस्ट ऑफ लक, शुभ रात्रि। ठीक है बच्चों, तो हम कल मिलते हैं बच्चों नए वीडियो के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक